आज की जो जनरेशन है वो बस एक हसल लाइफ जी रही है, उसको बस भागना है, उसको पैसा कमाना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात से कोई जिए मरे। क्या चल रहा है ये? उनकी लाइफ कहाँ सुखी है? मैं कॉर्पोरेट्स में लेक्चर देता हूँ, इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए तक ने लेक्चर बुलाया है, तो कॉर्पोरेट्स में आते हैं लोग बाद में मेरे पास, अरे सर आप जो कह रहे हो सही है, परंतु वी आर इन द रैट रेस। क्या? वी आर इन द रैट रेस। भाई ये रैट बनोगे तो मैं रैट को क्या पढ़ाऊंगा? रैट की क्लासेस होती हैं? किसी क्लासेस होती हैं मनुष्य की? तो एटलीस्ट मनुष्य बनो, सोचो, विचार करो। मैं जब 17-18 साल का था तो मैं भी सोचता था, मेहनत करूंगा। अगर आपको बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे। मैं सोचता था 17-18 की उम्र में कि 1000 रूम का घर होना चाहिए। मेरे को दोस्ती का बहुत शौक था। 1000 रूम का, हाँ जी, और हर रूम के साथ स्विमिंग पूल। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त एंजॉय करें। फिर मैं अपने आप वाइट सूट पहन के निकलूं तो मेरी वाइट मर्सिडीज होनी चाहिए, और अगर ब्लैक सूट पहन के निकलूं तो ब्लैक, ग्रीन सूट पहने तो ग्रीन मर्सिडीज। परंतु मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन, मैंने कहा ठीक है दौड़ाई, मैंने सब आ गया। मैंने उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, मैंने मृत्यु आएगी, सब जीरो हो जाएगा, और फिर जन्म लूंगा। ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों के हिसाब से मैं फिर जन्म लूंगा, फिर यही करूंगा जीरो से। मैंने कहा यार, इतनी बढ़िया शरीर देखिए, क्या बढ़िया बना हुआ है। हाउ कैन देयर बी अ डिजाइन विदाउट अ डिजाइनर? करेक्ट। आप किसी कोई आज फैशन भी होता है तो डिजाइन आते हैं अलग अलग फैशन के अंदर, तो उसमें क्या होते हैं? डिजाइनर नहीं होते प्रभु जी। बिल्कुल। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग विदाउट अ पेंटर, इज इट पॉसिबल? नो, कैन नॉट बी। आज ये कैमरा इतना जबरदस्त डिजाइन हुआ है, कैन इट बी विदाउट अ डिजाइनर? नो। कैन एआई बी विदाउट अ डिजाइनर? नो। नो। तो मन में यही प्रश्न उठे उस टाइम कि जिसने इतना बढ़िया बनाया है, क्या उसने हमें जीरो बनने के लिए बनाया है? अंत में सब क्या हो जाएंगे? जीरो। मेरे पास आते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो उनको कहता हूं भैया बड़ी मेहनत कर रहा है दिवालिया निकलने के लिए, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दे रहे हो। मैं नहीं दे रहा भाई, ये फिक्स्ड है। शरीर त्यागेगा तो क्या बनेगा? दिवालिया हुआ कि नहीं होगा? बात है। तो मेहनत क्या कर रहे हैं लोग? अब बताइए, जो जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या गिरेगा वो? ठीक बात है। पहले मंजिल वाला गिरेगा तो हाथ पे टूटेंगे, 100 मंजिल से गिरेगा तो खत्म। गिरना सबको है, तो कहाँ रह के गिरना चाहोगे? जमीन। परंतु लोग नहीं समझते इस बात को। मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं कमाओ, परंतु अपना जीवन मत गंवाओ। कमाने के चक्कर में आप जीवन गंवा देते हो। जीवन का मतलब है आत्मा, स्वयं को गंवा देते हो। तो क्या करें? हम काम नहीं करें, कौन करना मना कर रहा है? अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, फिर भी भक्त कहलाया, महाभागवत कहलाया। नहीं कहलाया? अर्जुन की भक्तों में गिनती होती है, पांडवों की भक्तों में गिनती होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है भगवद गीता में कि तू श्रेष्ठ है। तू क्या है? तू श्रेष्ठ है। तो ये समझिए। परंतु आपको अपनी लाइफ कैसे चलानी है? प्रभु जी एक चीज ध्यान रखिएगा, अध्यात्म के 2 प्रिंसिपल हैं बेसिक। अगर उस बात को कोई मान जाए जो कि सत्य है, एक कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर सिर्फ एक वाहन है। शरीर का मतलब मन बुद्धि भी, ये शरीर में काउंट होते हैं। करेक्ट। क्या गाड़ी की बॉडी ही कार है, या उसके अंदर के पुर्जे भी कार है? करेक्ट। सब। तो इसीलिए सबसे जो सारे पुर्जों का है वो मन और बुद्धि है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये वाहन में आ गया। तो हमें करना क्या चाहिए? तो आध्यात्म बताता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। उसका मतलब शरीर तो नश्वर है, परंतु मैं सनातन हूं। मृत्यु का डर खत्म। आज बताइए, आप कपड़े पहने, कपड़ा फट जाता है, रोते हो? नहीं। अगर अटैच होते हो तो रोते हो। हाँ। तो क्या
रोने को बंद करने के लिए क्या करना है? कपड़ा नहीं पहनना है या अटैचमेंट नहीं करनी? अटैचमेंट नहीं करनी। हाँ, सिंपल, कितना बढ़िया रूल है। अरे कपड़ा पहनने के लिए कौन मना कर रहा है? कपड़ा पहनिए, और फट गया तो रोगे नहीं। आपके पिछले, आपका कपड़ा अच्छा है बुरा है कि बड़ा सॉफ्ट कपड़ा है साहब, बड़े अच्छे मिल का बना है, पर तो महंगा बहुत है यार, 5,000 रुपये मीटर। मेरे पास पैसे हैं यार, इसलिए बना लिया। पैसे कहाँ से आए? आपने मेहनत करी। करेक्ट। तो इसीलिए आप ऐसे घर में क्यों पैदा हुए? पहली बात कि जहाँ कपड़ा मिला अच्छा, जहाँ आपको बुद्धि मिली। अच्छी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ चीज मानी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। जब ये पहले लोग कहते थे मंदिर में जाके सद्बुद्धि दो, कुछ नहीं मांगते थे। क्या मांगते थे? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि। सद का मतलब क्या होता है? ऐसी बुद्धि जो सनातन। अच्छा ओके। सद आया है सत से और सत आया है सनातन से। ओके। तो कैसी बुद्धि जो सनातन दे। आप भी क्या कहते हैं जीवन में चाहते हैं? सनातनता। कौन चाहता है टेम्पररी चीज? कोई नहीं चाहता। और कोई परमानेंट चाहता? सब परमानेंट चाहते। तो पहली चीज का समझ में आई कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो शरीर आए से अटैच मत हो, तो बच गए। जब ये शरीर छोड़ोगे भी आराम से छोड़ दोगे, परंतु अगर पैसा नहीं कमाया होगा तो ये शर्ट बड़ी अटैच रहोगे कि कहीं और बाद में कहीं दूसरी अच्छी शर्ट नहीं मिल पाए, तब आदमी रोता है। परंतु अगर उसके अंदर पैसा कमाया हो तो अच्छी से अच्छी शर्ट भी फट जाए, मतलब पता है दूसरी ले लूंगा। ये पहली चीज है कि मैं क्या हूं? आत्मा हूं। हाँ। दूसरी चीज, पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। ओके। एक व्यक्ति हुआ जिसने स्टार्ट किया ये वेस्ट के अंदर, उसका नाम था डॉक्टर इयन स्टीवनसन। ओके। आपके दर्शक, आप भी जा सकते हैं। उनकी कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है, परंतु 1960 के अंदर उनको जेरोक्स जो मशीन जिसने इन्वेंट किया था, उनको उन्होंने कुछ $1 मिलियन दिए थे, ये सिद्ध करने के लिए कि पुनर्जन्म नहीं होता। ओके जी। ये डॉक्टर थे मेडिसिन के, MD। तो मेडिसिन के अंदर तो आप इस पे रिसर्च नहीं कर सकते थे, तो रिसर्च कर सकते थे साइकाट्री में। किसमें? मनोविज्ञान। तो इन्होंने अपना पूरा ब्रांच ही चेंज कर दिया और साइकाट्री में आ गए। और जब उन्होंने सारा रिसर्च किया तो रिजल्ट पाया कि पुनर्जन्म तो एक अटल सत्य है। निकले थे किसके लिए? ये सिद्ध करने के लिए ये सत्य नहीं, कि ये सत्य नहीं है। परंतु जब रिसर्च किया और तो क्या पाया अंततः, और इतना जबरदस्त अटल विश्वास हो गया कि आज भी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, उसके ये हेड थे साइकाट्री डिपार्टमेंट के। एक सेफ के अंदर कुछ लिख कर, और पासवर्ड नहीं बताया किसी को, बोलता मैं जन्म लूंगा अगला, उसमें पासवर्ड डालूंगा। अच्छा। इतना जबरदस्त उनको यकीन हो गया रीबर्थ पे जब उन्होंने रिसर्च किया। क्योंकि आप ना जो लाइफ के अंदर एलिमेंट्रीज हैं, जो ऊपर नीचे है, ये इसको किसी और कोई आंसर दे ही नहीं सकते। करेक्ट। एक व्यक्ति के पास आंखें हैं, आस्ते आस्ते आंखें खत्म हो गई। जैसे हमारे डिवोटी हैं जो लेक्चर दे रहे थे, वो ब्लाइंड है, बीटेक है। शुरू में आंखें सही थी, परंतु आस्ते आस्ते वो कम, चश्मा मोटा होता गया। आज ऑलमोस्ट 98% अब दिखता नहीं। हमारे गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं, वो पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? इतना अच्छा व्यक्ति भक्ति कर रहा है, फिर हम देखते हैं बदमाश कहीं का, 80 साल तक चश्मे की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बेंचमार्किंग होती है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा फेंका जाता है। क्यों मर रहे हैं लोग पैलेस्टीन के अंदर? इसमें प्लीज फॉर गॉड सेक भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। कैसे मैं जहाँ ब्रज में बैठा हुआ बोलता हूँ, लोग बांके बिहारी जी के पास आते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, बरसाना जाते हैं, बरसाना जी की परिक्रमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबके सब अरबापति बन जाते हैं।
भगवान कभी सोचा कि वो आते क्यों हैं? गीता में स्पष्ट कहा है, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, में धर्म की स्थापना करने आता हूं, युगे युगे, बार बार। खुद आते हैं या अपने बंदों को भेजते हैं। इससे मतलब क्या हुआ? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स। आप जो करते हो उसके लिए आप ही उत्तरदायी हो। रेप करोगे तो तेरा भी रेप होगा, बचेगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर आदमी सोचेगा ना, आदमी सोचेगा, और तेरा इंटरेस्ट के साथ रेप होगा। एक आदमी नहीं, फिर 50 आदमी रेप करेंगे। अभी मैं शॉक्ड हो गया, मैंने एक न्यूज पढ़ी जिसके अंदर की एक औरत को 800 लोगों ने रेप किया है। आई वॉज शॉक्ड। तो आदमी क्या करेगा? गलत करने के लिए बात रोकेगा अपने आप को, परंतु आज क्या फैला रखा है, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। इसमें मॉरल्स कैसे आएंगे? जो चाहेगा वो लूट लेगा, है ना? सर कैसी दुनिया बनाई हमने। भगवान को लाइए बीच में, देखिए ये बेसिक्स है भगवान जो मैं कह रहे हैं कि बेटा अपने कर्मों के अनुसार तेरे को अलग अलग जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में मैं बता रहा हूं आपको, 1 पैसा ज्यादा नहीं और 1 पैसा कम नहीं मिलेगा। 1 पैसा ज्यादा नहीं और 1 पैसा कम नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको अपना कार्य करना है। बोलते हैं मैं कुछ नहीं करूं तो भी मिलेगा। मैंने कहा उस टाइम तेरा टाइम खराब है। परंतु लॉटरी में तो कुछ करे बगैर मिल जाता है। जैसे एक आया था स्टोरी, न्यूजीलैंड का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ घूमने के लिए निकला। एक जगह गया, रास्ते में एक रेस्टोरेंट था, उसमें गया, कुछ चीजें ली, उसके पास कुछ बैलेंस बचा। उसने कहा व्यक्ति ने कि मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं आपको लॉटरी का टिकट दे देता हूं। बोलता मैं लॉटरी नहीं करता, इंटरेस्टेड नहीं हूं। उन्होंने कहा ठीक, जब आप वापिस आते होंगे तो ले लेना। बोलता मैं इस रूट से वापिस ही नहीं आ रहा, मैं इस जगह आऊं नहीं कभी भी दोबारा। उसने कहा फिर, उन्होंने कहा ठीक है चल लॉटरी का टिकट दे दे। ले लिया, ठीक है प्रभु, रख लिया उसने। तो एक बार आया कि इस लॉटरी का, उसने कहा यार ये लॉटरी मेरे पास है, देखे क्या है। फर्स्ट प्राइज आ गया $50 मिलियन। तो यार फल अगर मिला है तो कहीं तो कार्य किया होगा ना उसके लिए। ठीक बात है। इस जन्म में तो किया नहीं, पिछले जन्म में कर्म किए, उस दुकान पे रुका, उस आदमी के पास चेंज नहीं था, उसने क्या दिया उसको? लॉटरी का टिकट दिया, लॉटरी खुल गई। क्या शो करता है? फिक्स्ड है। आप ही के पास इंटेलिजेंस क्यों आई? क्या आईएएस के अंदर बाकी लोगों के पास इंटेलिजेंस नहीं थी कि आईएएस में आ जाए? हैं जी? कई बार लोग कहते हैं सोर्स से आ गया, उसके पास क्यों सोर्स थी, तेरे पास नहीं है? पिछले जन्मों का कर्म। तो प्रभु जी इससे बताइए लाइफ के अंदर कंपटीशन क्या हो जाएगी? 0। ठीक बात यार। मैं कहता हूँ आध्यात्म के अंदर मजे की बात बताऊँ क्या है, आपका ट्रैक जो है ना, ऐसे ओलंपिक्स में भागते हैं ना, गोल्ड मेडल एक है, सबके ट्रैक अलग है। 100 मीटर्स के अंदर आप ट्रैक क्रॉस नहीं कर सकते, सबके ट्रैक अलग है, परंतु गोल्ड मेडल तो फर्स्ट है। यहाँ ऐसा नहीं है, सबके ट्रैक अलग है और सब ट्रैक के आगे गोल्ड मेडल है। बीच में आप कपड़े चेंज करते रहते हो शरीर। इसलिए मैं क्या कहा था, आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा पे हो, कपड़े चेंज कर रहे हो। तो आपको देखना पड़ेगा, मैंने इस जन्म में मुझे मनुष्य शरीर मिला, इसमें मैंने का मतलब आत्मा ने अपने लक्ष्य के प्रति कितना आगे बढ़ा है। दैट इज रियल प्रोग्रेस। अरे जहां बैलेंस शीट के अंदर अंत में 0 हो, वो प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? कैसे प्रोग्रेस? और सबकी बैलेंस शीट क्या बनती है? 0। अरे अपना काम करो। जब मैं सबसे कहता हूं मोटिवेशन बड़ी गंदी चीज है। गोबर पे वरक लगाने से शुभम प्रभु बर्फी बन जाएगी? नहीं।
गोबर पे कितना भी वर्क लगा दो वो बर्फी नहीं बनेगी। इसी तरीके से ग्रीड, लोभ का एक बड़ा वर्क लगाया हुआ नाम है, उसको कहते हैं मोटिवेशन। सही बात है गलत बात है बताइए? जितने मोटिवेशनल ये गुरु बोलते हैं कि सबके सब सीईओ बन जाएंगे, तो सीईओ के लिए कोशिश ही क्यों कर रहा है? तू अपना काम करना। अपना, अगर तेरे भाग्य का मतलब ये नहीं है कि भगवान देंगे या कोई देगा, नहीं, तेरे पिछले जन्मों के फल को भाग्य कहते हैं। क्या कहते हैं? करेक्ट, पिछले जन्म के ये कर्मों को भाग्य कहते हैं। तू अपना काम करे जा, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा मिलेगा। सो उसका मतलब क्या हुआ? बी मोटिवेटेड विद द एफर्ट एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। क्या देखो लाइफ में चेंज आ गया। पुनर्जन्म पे विश्वास करो कि आपको जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। और दूसरा आगे चल रहा है तो जानिए कि उसने मेहनत करी है पहले, उसने कर्म किए हैं, परंतु आगे नहीं जा रहा, वो अंत में जीरो होने वाला है। हाँ, ये बड़ा गंदा ट्रैक है, इसमें गोल्ड मेडल नहीं मिलता आखिरी में। करेक्ट बात है। इसमें आखिरी में जीरो बन जाते हो। बताओ, फर्स्ट भी आए और जीरो। बोले यार क्योंकि वो आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो वो रैट रेस है, वो ह्यूमन रेस नहीं है। रैट रेस में आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हो, ह्यूमन रेस में आप अपनी दौड़ अपने आप दौड़ते हो। मुझे पता है आपको कि मैंने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ये व्हीकल जो वाहन है, इसको जो मिल रहा है वो मिलेगा, परंतु वो मुझे मैं जो आत्मा हूं उसमें बाधक नहीं होना चाहिए, उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सबसे मेरी एक विनती है, जिन्होंने ये भगवत गीता का हमारा कोर्स सुन लिया है, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारे इस नंबर पे जाइए, मोबाइल को व्हाट्सएप करिए 9828514184 पे। क्या करेंगे इस पे जाकर? कोर्स पूर्ण किया। क्या किया? कोर्स पूर्ण किया। हरे कृष्णा लिखना, कोर्स कंप्लीटेड। क्या हम आपको चाहते हैं कि आपने सुन लिया, आप बड़े फॉर्चुनेट हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हम चाहते हैं कि आपका इससे आपको और लाभ मिले। सब फ्री में है, चिंता ना करिएगा, सब फ्री में है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।